वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू टाइलर जोन। आज मॉडर्न हिस्ट्री के तहत सामाजिक धार्मिक सुधार टॉपिक शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इस 12 से 15 मिनट की वीडियो में मैंने पी से प्री तक के क्वेश्चंस को कवर किया है। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल रियलाइज दैट यू हैव कंप्लीटेड अ लार्ज पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक। तो जुड़े रहिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर करके और लोगों को भी जोड़िए ताकि पढ़ने पढ़ाने दोनों में ही मज़ा आए। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार के बारे में कि ये था क्या और क्यों कैसे शुरू हुआ। तो 19-20वीं शताब्दी में भारत में धर्म का समाज पर गहरा प्रभाव था और धर्म के आधार पर ही सामाजिक ढांचे का गठन भी हुआ था। इसलिए भारत के जो भी विद्वान थे, जो भी पढ़े लिखे लोग थे, वो भारत में फैली हुई कुरीतियों और जो कुप्रथाएं थी उनसे जो असमानताएं और लोगों में असंतोष वाली भावनाएं उत्पन्न हुई थी उसको दूर करने के लिए सबसे पहले धर्म में सुधार करने का सोचा और इसीलिए समाज में सुधार करने के लिए धर्म सुधार आवश्यक हो गया। इसी परिप्रेक्ष्य में विद्वानों द्वारा 19-20वीं सदी में किया गया प्रयास सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहलाया। ठीक है, तो बात करते हैं हिंदू धर्म में सुधार। इस टॉपिक में हर धर्म में हुए सुधार की एक एक मतलब वीडियो में बात किया जाएगा। पहले हिंदू धर्म में, फिर मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में, इस तरीके से इस पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा। फिलहाल हिंदू धर्म में सुधार को शुरू किया करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में सुधार का प्रथम प्रयास किसने किया? तो आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय से जुड़ी कुछ उपाधियाँ हैं जैसे कि भारत के ये प्रथम आधुनिक पुरुष कहे जाते थे। साथ ही साथ भारतीय आकाश का सबसे चमकीला तारा, नवीन युग का पैगंबर, आधुनिक भारत का प्रथम नेता या आधुनिक भारत का प्रथम जनक कहे जाते थे। ऐसा इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि राजा राम मोहन रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास किया। इनका जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में हुआ था और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ब्रिटिश कंपनी में लिपिक के तौर पर की थी, जो बाद में चल के ये वहाँ के दीवान बने। और 1814 ईस्वी में इन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दिया और आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसके सहारे हिंदू धर्म में इन्होंने सुधार करना शुरू किया। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, 1817 ईस्वी में राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से की? इस क्वेश्चन में ही देखिए 2-3 आंसर आपको मिल जाएगा कि कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना पहले किसने की? तो राजा राम मोहन रॉय ने। कब हुआ? तो 1817 में। फिलहाल किसके सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी? तो आंसर होगा डेविड हेयर के सहयोग से। इस हिंदू कॉलेज का बाद में नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज पड़ गया। अगर राजा राम मोहन रॉय की पत्र पत्रिका के बारे में बात की जाए तो इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे तुहकांत उल मुवाहिदीन जो कि एक फ़ारसी पत्रिका थी 1804 ईस्वी में, संवाद कौमुदी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इम्पॉर्टेंट पत्रिका है इनकी। ये बंगाली भाषा की पत्रिका है जो कि 1829 में इन्होंने इसका संपादन किया और ये भारत की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका भी है। मिरातुल अखबार भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है 1822 में। और ब्रह्म निकल मैगजीन या पत्रिका जिसे कह सकते हैं, इसका भी संपादन राम मोहन रॉय ने किया। भारतीय पत्रकारिता का इन्हें अग्रदूत माना जाता था। साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक भी इन्हें कहा जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक कौन थे भारत में, तो आएगा नाम राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित संस्था को क्रम से लिखें। देखिए, मैंने इस क्वेश्चन में मोहन रॉय द्वारा जितने भी संस्थाएं ईयर वाइज इन्होंने स्थापित किए थे सबको मैंने क्रम से लिख दिया है ताकि आपको भी याद करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी जब इन्होंने सरकारी नौकरी 1814 में छोड़ा, आत्मीय सभा की। फिर 5 साल बाद 1819 में कलकत्ता एकतावादी समिति की, 1825 में वेदांत सभा और 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा, जिसे ब्रह्म समाज भी कहा जाता था, कलकत्ता में इसकी स्थापना की। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और इसी ईयर वाइज चलते हुए आगे 1829 में
इन्हीं के प्रयास के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना। विलियम बेंटिंग उस टाइम गवर्नर जनरल था। और 1831 ईस्वी में अकबर द्वितीय, जो कि मुगल शासक था, इसने अपना पेंशन बढ़ाने के लिए सिफारिश लगवाने हेतु इन्हें इंग्लैंड भेजा था, जहां इनकी 1833 में ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई। ये 1833 ब्रिस्टल याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस स्लाइड का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ईयर वाइज जितने भी इनके काम हैं मैंने सीक्वेंस से लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा, इंपॉर्टेंट है, की स्थापना कब की? आंसर होगा 1839 1839 ईस्वी में। देवेंद्र नाथ टैगोर की बात की जाए तो केशव चंद्र सेन, जो कि ब्रह्म समाज से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इन्हें ब्रह्म समाज धर्म आचार्य पद पर इन्हें नियुक्त किया। ब्रह्म समाज के धर्म आचार्य पद पर नियुक्त किया। और केशव चंद्र ने ब्रह्म समाज को काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता दी। इन्हीं के वजह से जो ब्रह्म समाज था, जो कि बंगाल में स्थापित था, वो बंगाल से बाहर बाकी जगहों पर भी प्रचलित हुआ। पर केशव चंद्र के अतिवादी नीति की वजह से ब्रह्म समाज में फूट पड़ती है और 1866 ईस्वी में मूल ब्रह्म समाज से अलग होते हुए इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट की भी स्थापना की थी, पर जब इन्होंने अपने खुद की पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से, अल्पवयस्क इनकी पुत्री थी, जब कूच बिहार के राजा से कर दिया तो इनके सहयोगी आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने इनका विरोध किया और भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होते हुए साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में कर दिया। तो देखिए, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रह्म समाज का कितने बार विखंडन हुआ है या कितने बार फूट पड़ी है। तो ब्रह्म समाज में 2 बार फूट पड़ी थी। सबसे पहले जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, उसे आदि ब्रह्म समाज मानते हुए भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने 1866 में किया। फिर 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हटके साधारण ब्रह्म समाज किया। तो 2 बार फूट पड़ती है, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किसने लागू किया? ये अभी हाल ही में यूपीपीसीएस प्री 2019 का ये क्वेश्चन आया था कि किसने लागू किया था और सन भी पूछा था। तो केशव चंद्र सेन इससे जुड़े हुए हैं और 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट लागू हुआ था। इसे सिविल मैरिज एक्ट या फिर ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहते हैं। दरअसल केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, इस वजह से ब्रह्म मैरिज एक्ट कहा जाता है। और इस मैरिज एक्ट के थ्रू बाल विवाह के लिए न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष की गई। वेद समाज की स्थापना कब हुई? तो वेद समाज की स्थापना 1864 में 1864 ईस्वी में मद्रास में की गई। और वेद समाज को ब्रह्म समाज का ही एक पार्ट मान सकते हैं, जो कि मद्रास में साउथ में खोला गया था। ये केशव चंद्र के प्रभाव से ही इस समाज की स्थापना हुई थी। और जब इससे धरालू नायडू, जो कि साउथ के एक धर्म प्रचारक रहते हैं, जब जुड़ते हैं तो इसका बाद में नाम बदल के दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कर दिया गया। तो वेद समाज के नाम से ही ज़्यादा विख्यात है, तो इसे याद रखिएगा, 1864 मद्रास में। 7वां क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने और कब की? तो इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और इसकी स्थापना की थी 1867 ईस्वी में। महादेव गोविंद रानाडे ये प्रार्थना समाज से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं, जिन्हें आत्माराम पांडुरंग से भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है प्रार्थना समाज के परिप्रेक्ष्य में। वो इसलिए क्यों, जब 2 साल बाद 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे और GR भंडारकर प्रार्थना समाज से जुड़ते हैं, तो इस समाज का ज़्यादा ही प्रचार होता है लोगों के बीच, इस वजह से इन्हें इम्पोर्टेंस दी जाती है ज़्यादा। और इनके महादेव गोविंद रानाडे MG रानाडे के लिए 2 वाक्य प्रसिद्ध हैं। ये महाराष्ट्र क्षेत्र से थे, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र पश्चिम भारत में पड़ता है, इसलिए पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अग्रदूत भी कहा गया है। MG रानाडे ने शुद्धि आंदोलन को आगे बढ़ाया
और इसे अखिल भारतीय स्वरूप भी प्रदान किया। शुद्धि आंदोलन क्या होता है कि गैर हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म वाले लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए जो आंदोलन चलाया जाता है उसे शुद्धि आंदोलन कहते हैं। और इन्होंने इसका इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि इसे एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान कर दिया। तो याद रखिएगा, एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग दोनों का ही नाम प्रार्थना समाज से जुड़ा है। 8वां क्वेश्चन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे। यही एमजी रानाडे की बात हो रही है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसे बाद में पूना फर्गुसन कॉलेज का नाम दिया गया। और इससे जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कई बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि बाल गंगाधर तिलक किस सोसाइटी से जुड़े हुए थे? तो वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी होगा। इससे जुड़े सदस्य थे बाल गंगाधर तिलक, गोखले, डीके कर्वे, जिनका पूरा नाम है धोंडी केशव कर्वे, जीजी अगरकर एटसेट्रा। धोंडी कर्वे जो हैं, धोंडी केशव कर्वे, डीके कर्वे, ये महिला पुनरुत्थान, विधवा पुनरुत्थान, इन सब के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। और इन्हीं के सहयोग से एमजी रानाडे और डीके कर्वे ने दोनों मिलके 1867 ईस्वी में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ 1899 ईस्वी में डीके कर्वे ने पूना में विधवा संघ की भी स्थापना की। 9वां क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रानाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना कब की थी? तो आंसर होगा 1871 ईस्वी में सार्वजनिक समाज की स्थापना की थी। सार्वजनिक समाज से रिलेटेड है एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। रानाडे की एक पुस्तक के बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। ये पुस्तक एमजी रानाडे ने लिखी थी। 10वां क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह संघ, विडोज रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आंसर होगा विष्णु शास्त्री पंडित, जिन्होंने 1850 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सारे क्वेश्चन भले ही 10 क्वेश्चन है, पर इन सबके जो अंतर्गत मैंने पॉइंट या फैक्ट दिया है उन सबको मिला के 30 से 40 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे एआरओ, आरओ, रेलवेज, एसएससी, सीजीएल, हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। आगे इस टॉपिक को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। एक साथ सारा चीज़ नहीं दे देना चाहती हूँ कन्फ्यूजन के लिए। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।